करिएगा। नॉन प्रैक्टिशनर को मैं कभी नहीं करती अपने मन से कुछ भी काम करो। अब आपके पास एक बहुत बढ़िया सा एक काढ़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर किचन। मतलब आज मैं जितनी चीज़ें बता रही हूँ मेजॉरिटी आपके पास किचन में अवेलेबल है, या जो प्रैक्टिशनर है उनके पास तो पड़ा ही रहता है, दैट इज़ धनिया और शुंठी। तो धनिया जी जो हमारी साबुत धनिया लेना, धनिया की पत्ती नहीं लेना है, इस बात का ख्याल रखेगा। तो धनिया साबुत होगा, वो 1 तोला की मात्रा में है, और सौंठ भी 1 तोला की मात्रा में। तो 1 तोला बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा होती है, मैं पहले बता दे रही हूँ। पेशेंट के हिसाब से आपके फिजिशियन को डिसाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 तोला 11 से 12 ग्राम की मात्रा हो जाती है। तो इसको क्या करना है, 1 तोला ये लिया तो 32 तोला वाटर लेंगे। ठीक है, तो अगर 2 समझोगे तो 2 का 16 गुना लिया हुआ, क्योंकि हार्ड द्रव्य अब में आ जाएगा ना। तो हार्ड द्रव्य में 16 गुना था, तो 32 तोला आपने पानी लिया, उसको 1/4 किया, 32 का 4 कितना हो गया, 8 चौके 32, तो 8 तोला बचेगा। तो इसको आपको पान करना है। ठीक है, तो धनिया और शुंठी का काढ़ा बनाएंगे, और उसका हम सुबह सुबह पान करेंगे। और मैं क्यों ली इस चीज़ का, एक बहुत, क्योंकि शुंठी जी आपकी श्रेष्ठ आमपाचक है, धानक भी थोड़ा सा दीपन पाचन का काम करता है, बट ये जो दोनों का कॉम्बो है वो बहुत बढ़िया है। आमा जीर्ण के केस में आम बना है, टॉक्सिक मटेरियल है, इंडाइजेशन की इशू है, देन यू कैन गिव इट। शूलग्न है, पेन हो रहा है, तो किसी को पेन वगैरह हो रहा है ना, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, लग रहा वात कफ संप्राप्ति है, तब तो आंख मूंद करके धनिया शुंठी का काढ़ा अगर आप देंगे तो पेशेंट को आराम आएगा। चाहे बॉडी में कहीं पर भी दर्दें हो रही, हमेशा आराम आएगा। डोज आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना है, डोज कम रख करके ही ट्राई करिएगा, इतनी बड़ी डोज में ट्राई नहीं करिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ बना लीजिएगा काढ़ा, थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं, एक साथ मत दीजिएगा। और उससे बड़ी ब्यूटी है इस काढ़े की, जैसे मैं अष्टगुण मंड के बारे में बोलती हूँ कि यूरिनरी ब्लडर वगैरह पर काम करने के लिए बहुत बढ़िया होता है, उसी तरह ये काढ़ा बस्ती शोधन है। अब आजकल क्या हो रहा है, मेजॉरिटी लोग को सिटिंग जॉब की वजह से, या उनको इंडाइजेशन की वजह से, या उनकी अग्नि बंद रहने की वजह से यूरिन के बहुत सारे ट्रबल हो रहे हैं, मतलब उनको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, एंड दे आर नॉन डायबिटिक। तो बड़े खुश रहते हैं, भाई हमने शुगर टेस्ट करा लिया, HbA1c ठीक है, हमारे शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके अंदर आम बना, उस आम की वजह से आपकी यूरिन में ट्रबल हो रहा है, आपके ब्लैडर में शुद्धता नहीं रह गई, या क्रॉनिक यूटीआई वगैरह रहता है जिन लोगों को, या बार बार यूटीआई वगैरह होता रहता है, तो बस्ती विशोधन वर्ड यूज हुआ है। तो इस वजह से मैंने कहा इस चीज़ को लेते हैं। और सबसे बड़ी ब्यूटी है, आपके सीकेडी उकेडी के भी पेशेंट्स को बड़े अच्छे से चला सकते हैं। क्यों, जो भी किडनी की डिसीज होती हैं उन सारे जगह अग्नि बहुत मंद होती है, तो हमें आम का पाचन तो करना ही होता है, दीपन पाचन करना होता है, और साथ में हमें बस्ती शोधक द्रव्य डालना होता है। और इसके मतलब कह सकते हो फलश्रुति में लिखा है बस्ती विशोधन, तो आंख मूंद करके इसको दीजिए, और देने के बाद में अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए। एटलीस्ट कभी भी इस तरह के काढ़े दे रहे हैं तो कम से कम 1 वीक दीजिए। मात्रा का ख्याल हमेशा रखना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अधिक मात्रा में देते हैं और कोई परेशानी होती है तो दैट इज़ नन ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इसीलिए हमेशा शास्त्र का बताती हूँ, या जो मेरे अनुभव रहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इसको दीजिएगा और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। और बहुत इजी मतलब है, सबसे बड़ी बात है। तो हमारी जो भेषज रत्नावली है ना,